बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ में देहरादून से है, जहां पर प्रदेश में फिर बदलेगा मौसम। मौसम विज्ञान केंद्र ने जारी किया अलर्ट। प्रदेश के कई जिलों में बारिश की संभावना। 13, 14 और 15 मार्च को बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। रेन थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी की भी संभावना जताई जा रही है। देहरादून से खबर, जहां पर प्रदेश में एक बार फिर से मौसम बदलेगा। मौसम विज्ञान केंद्र ने अलर्ट जारी किया है। प्रदेश के कई जिलों में बारिश की संभावना है और 13, 14 और 15 मार्च को बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। रेन थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी की भी संभावना जताई जा रही है, यानी कि 13, 14 और 15 मार्च को बारिश हो सकती है, इसका पूर्वानुमान जताया जा रहा है। और इसके साथ ही थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी की भी संभावना जताई जा रही है। तो यानी कि फिलहाल अभी राहत नहीं बारिश से, बर्फबारी से प्रदेश को, क्योंकि एक बार फिर से बारिश को लेकर फोरकास्ट किया गया है। बारिश की अगर बात कर लें तो 13 तारीख से आपको बारिश मिलेगी। आज आपकी 10 तारीख है मार्च की, तो 10, 11, 12 तक में तो एक्टिविटी नहीं है। थोड़े बहुत बादल वगैरह तो आपको दिखेंगे, लेकिन जब आप 13, 14 को जा रहे हैं, जो होली का भी टाइम है 13, 14 तारीख में, तो आपको कुछ जगहों तक में जो है प्रदेश में बारिश देखने को मिलेगी। बल्कि ये कहूंगा कि जैसे गढ़वाल रीजन है तो उसमें अनेक जगहों तक, और अंदर के हमारे डिस्ट्रिक्ट में अनेक जगहों तक, बाकी जो कुमाऊं रीजन में आप कह सकते हैं कुछ जगहों तक में वहां पर भी मिलेगी हल्की बारिश या बहुत हल्की बारिश। इस तरह के ज्यादा है, एका दुका जगहों में मॉडरेट तक की रेन भी जो है वो मिल सकती है। तो 13, 14, 15 इस तरह की एक्टिविटी है। और बर्फबारी की जहां तक बात कर लें तो 3200 या 3500 मीटर के आसपास के क्षेत्र है, उन एरियाज में, हाई रीचेज में आपको स्नोफॉल एक्टिविटी वो देखने को मिलेगी, हल्की से और कहीं कहीं मध्यम तक की भी। अजीत राठी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ लाइव। अजीत, लगातार पिछले कुछ दिनों से प्रदेश में मौसम को हम देख ही रहे हैं, बारिश और बर्फबारी का दौर चल रहा है। और 1-2 दिन में लगा था कि कहीं ना कहीं अब यहाँ पर स्टेबिलिटी मौसम में देखने को मिलेगी, लेकिन फिर से 13, 14, 15 तारीख को लेकर फोरकास्ट किया गया है कि बारिश हो सकती है। क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल, देखिए जैसा अभी मौसम निदेशक ने बताया कि 13, 14, 15 मार्च को जो मौसम है वो करवट बदलेगा। और तीनों दिन ही यहाँ पर पूरे प्रदेश में हल्की बारिश, बूंदाबांदी और उच्च हिमालयी क्षेत्रों में, यानी जो 3000 मीटर से ऊपर के हाई एल्टीट्यूड वाले जो एरिया हैं उनमें तो हल्की फुल्की बर्फबारी हो सकती है। तो मौसम विभाग की ताज़ा फोरकास्टिंग है, जैसा पहले से अनुमान लगाया जा रहा था कि होली के आसपास भी मौसम उसी तरह का रहेगा जैसा पिछले एक सप्ताह पहले था। काफ़ी बारिश और बर्फबारी से पूरे के पूरे पहाड़ जो हैं लकदक हैं, ऊँची चोटियों पर अभी भी बर्फ़ जमी हुई है। तो उसी तरह से अभी 13, 14 और 15 की एक फोरकास्टिंग मौसम विभाग की तरफ से आई है कि पूरे प्रदेश में बूंदाबांदी बारिश का माहौल रहेगा। और इसी बीच में होली का त्यौहार भी है, तो होली के त्यौहार को लेकर के भी पहले से ये एक कयासबाजी थी कि उस समय भी मौसम करवट बदल सकता है। तो जो हाई एल्टीट्यूड के जो एरिया हैं, जो उच्च हिमालयी क्षेत्र है, उनमें फिर से बर्फबारी की एक आशंका व्यक्त की गई है। ये फोरकास्टिंग है कि 13, 14 और 15 को बर्फबारी और बारिश, ये मैदानी क्षेत्रों में बूंदाबांदी और हल्की फुल्की बारिश रहेगी। और अगर बहुत ही ठंडा होता है तो उच्च हिमालयी क्षेत्रों में बर्फबारी हो सकती है। जी बिल्कुल, लेकिन ये ऐसा मौसम कब तक रहेगा? क्योंकि देखिए अब गर्मी का मौसम नज़दीक है और अभी जब सर्दी जाने का टाइम हो गया है तो प्रदेश में लगातार सर्दी बढ़ती जा रही है कम होने की जगह। बर्फबारी की वजह से एवलांच हमने देखा और एक बार फिर से एवलांच को लेकर यहाँ पर अलर्ट जारी कर दिया गया। ये मौसम में जो फिलहाल अचानक से इतना बदलाव आया है, एक तो ये क्यों, और दूसरा कि ये कब तक रहेगा? अब देखिए मौसम का जो बदलाव है वो बड़े वैज्ञानिक इस पर अध्ययन कर भी रहे हैं। क्लाइमेटिक चेंज भी लोग बता रहे हैं कि जलवायु परिवर्तन का एक जो नतीजा है वो सबके सामने है। जब सर्दी होती है, इस बार पूरी सर्दी नहीं हुई, और जब सर्दी के जाने का समय है तो तब सर्दी बढ़ रही है लगातार। मतलब एक तरह से बैकफायर सर्दी का मौसम मार रहा है। तो इसी को लेकर के चूँकि ये क्लाइमेटिक चेंज भी कहा जा सकता है। अब बहुत तमाम देश दुनिया के वैज्ञानिक इस मामले को लेकर के जुटे हुए हैं। बरसात में उतनी बरसात ना होना, गर्मी में गर्मी होना, सर्दी में उतनी सर्दी ना होना, इस तरह के तमाम साइकिल हमने पिछले 1-2 सालों में देखे हैं। और अभी इनकी जो फोरकास्टिंग है वो केवल 13, 14 और 15 मार्च की है, और इसी के बीच में होली भी है। तो इसमें बूंदाबांदी बारिश और जितनी भी जो हल्की फुल्की बर्फबारी जहाँ हो सकती है उसका अनुमान मौसम विभाग ने लगाया है। और जिस तरह से आपने मौसम विभाग की बात की है तो उस पर तमाम जो इंस्टीट्यूट हैं जो अनुसंधान करते हैं तो वो लगातार इस बात का अध्ययन कर रहे हैं। क्लाइमेट चेंज को लेकर के सरकार भी काफ़ी चिंतित रहती है और क्लाइमेटिकल चेंज वाकई चुनौती भी बना हुआ है। आज भी मुख्यमंत्री ने वाडिया इंस्टीट्यूट में एक कार्यक्रम में हिस्सा लिया, तो वो भी जलवायु परिवर्तन पर ही एक कार्यक्रम था। वहाँ भी उन्होंने कहा कि ये हम सब लोगों के लिए चुनौती है और इसको हमें मिलकर ही इस चुनौती से निपटना होगा। जी